मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स वायरल के प्रति सतर्कता बरतते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद इंदौर जिला प्रशासन ने भी स्थानीय स्तर पर एक एडवाइजरी जारी की है और सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है। इंदौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सत्या ने मंकी पॉक्स से नियंत्रण और उससे बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वे इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें और उचित बचाव के उपाय अपनाएं। अभी मंकी पॉक्स से जो वायरस हुआ है उसके जो केसेस का अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह में है उसके लिए एक एडवाइजरी ज़रूर उसके आज हुई है। चूँकि मंकी पॉक्स से जो इन्फेक्शन है वो हमारे यहाँ इंडिया में अभी तो नहीं है। 2022 में एक केस ज़रूर आया था केरल में, उसके बाद एक भी केस रिपोर्टेड नहीं हुआ है। मंकी पॉक्स से जो वायरस का जो है वो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो मतलब फैलने का पीरियड है वो कम से कम 7 दिन से लेकर 14 दिन तक का पीरियड में रहता है और ये सेल्फ लिमिटेड है, मतलब कि धीरे धीरे उसमें शरीर के अंदर चकत्ते वगैरह बनते हैं, तो फुंसिया टाइप का बनते हैं, पॉस्टल्स बनते हैं, बुखार आता है, हाथ पाँव दर्द करते हैं, पेट दर्द वगैरह होता है या भूख नहीं लगती या कई बार नॉसिटिक होता है या फिर उल्टी वगैरह हो जाता है। कई बार ऐसे भी रहता है कि सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा रहता है, नाक से पानी बहता रहता है, कई बार आँखों में दर्द होता है, आँखों में लालीपन आ जाती है या आँखों से पानी कंटिन्यू बहता रहता है। इस तरह से जो सिम्टम्स रहते हैं उसको या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ सिम्टम्स रहते हैं। तो कई बार ये रहता है कि ये केसेस जो है कोविड जैसा कोई घातक नहीं है, इसके सिम्टम्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ठीक भी हो जाते हैं। मगर कहीं केसेस ऐसे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाके ये थोड़ा तकलीफ वाला रहता है कि उसमें कई बार सीवियर केसेस हो जाते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। और इन केसेस में हमको ये है कि जितना हम बच सकते हैं सबसे पहले ये वन्य प्राणी या फिर जानवरों से मनुष्य में आएगा और मनुष्य से फिर मनुष्य में कांटेक्ट में बहुत समय तक कांटेक्ट में रहेगा या उसके कपड़े यूज़ कर रहा है, इस तरह से कांटेक्ट में आएगा तो ही ये फैलता है। मगर इस समय इसका हमारे यहाँ एक भी केस इंडिया के अंदर नहीं है, तो इसको मंकी पॉक्स का भी गाइडलाइन ज़रूर एडवाइजरी जारी हो गई है कि हम थोड़ा प्रिकॉशन सावधानी रखें। कब से सावधानी है कि अगर कहीं ऐसे केसेस मिलते हैं, अभी आया नहीं इंडिया में, जब कभी आएगा या कुछ ऐसे केसेस रिपोर्टिंग होते हैं तो हमें जिस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल किया था, साफ़ सफाई का ध्यान रखा था, हाथ साफ रखे, उस तरह से जो प्रोटोकॉल से है गाइडलाइन साफ सफाई वो हम लोग ज़रूर उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे तो ठीक हो जाएगा। और कहीं भी केसेस ऐसे सिम्टोमेटिक जब मिलेंगे तो उनको हम लोग समय पर उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर सत्या के अनुसार मंकी पॉक्स की बीमारी आमतौर पर 7 से 14 दिनों में सामने आती है। समय पर उपचार से रोगी की जान बचाई जा सकती है। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती, बल्कि ये मुख्यतः पशुओं से मानवों तक पहुंचती है। भारत में पिछले साल एक मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी के फैलाव से पहले ही एडवाइजरी जारी की है ताकि उचित सावधानियां बरती जा सके।